कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगस्त ने उसके आंख पर पट्टी बांधते हुए मैसेज किया, सब हो गया? ऋचा बोली, आ जाओ, रेडी है। अगस्त अब खुद को ठीक करके बाहर आया और सानवी के तरफ का दरवाज़ा खोल उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कहीं खाई से धक्का तो नहीं मारने वाले हो? अगस्त बोला, यार तुम अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर देती हो, चुप रहो ना कुछ देर। और उसे लाकर बीच में खड़ा करते हुए बोला, जब बोलूँगा तब खोलना। सानवी अभी भी कंफ्यूज थी, क्या करने वाला है? 1 2 3 पीछे से इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आई। सानवी कुछ बोलती उसके पहले ही उसके कान के पास गाने की आवाज़ आई। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतज़ार किया है। गाते हुए उसका आंखों से पट्टी हटा दिया। चारों तरफ बलून और हैप्पी बर्थडे एडवांस के बहुत सारे कार्ड लगे हुए थे। म्यूजिक बैंड के साथ अगस्त से उसे देखते हुए आगे की लिरिक्स गा रहा था। मुझसे निगाहें कहीं फेर ना लेना, मैंने तो तेरा एतबार किया है, तेरे ख्यालों में खोया रहूँगा, तेरे लिए हर दर्द सहूँगा। सानवी सबको देख रही थी, सब अगस्त और उसे देख रहे थे जो आज मस्त होकर उसके लिए बीच गाना गा रहा था। गाना खत्म हुआ तो सब एक साथ हुटिंग करने लगे। अगस्त दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, आई लव यू सानवी शर्मा, क्या तुम पूरी लाइफ के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? आई श्योर, मैं कभी भी नहीं बदलूंगा यार, अब तो भरोसा कर लो। सब एक साथ हाँ बोलने को बोल रहे थे। सानवी ने अगल बगल देखा और उसके पास जाने के बजाय म्यूजिक बैंड वालों के पास चली गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अब ये क्या करने वाली है। रजत बोला, अब ये क्या कर रही है यार, कहीं अगस्त मार तो नहीं खाने वाला? मैं तो भागने की तैयारी करने जा रहा हूँ। नेहा बोली, सच में यार, देखो और अगस्त से ही कुछ सीख लो, कितना रोमांटिक तरीके से प्रपोज किया है। अगर मुझे ऐसे किसी ने किया होता तो? रजत बोला, हाँ तो करने से क्या फ़ायदा हुआ, बेचारे को कौन सा तुम्हारी फ्रेंड ने। तभी ट्यून बजा तो सबका ध्यान वापस से उधर चला गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा, हद से पार हो गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा, हद से पार हो गया। अगस्त के चेहरे पर स्माइल आ गई और बाकी सबके भी। नेहा रजत को घूरते हुए बोली, देख लिया या कुछ और बोलना है? बड़े आए कमेंट करने वाले, बोल, सामने देखने लगी। रजत बोला, यार मैं तो। नेहा बोली, बस भी करो, देखने दो, अपने साथ तो कभी होगा नहीं, दूसरे को ही देखकर सुकून ले लूं। सानवी फिर गाने लगी, दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले, धड़कनों में हरदम बैठे रहे, डूबे रहे तेरी आंखों में। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा, हद से पार हो गया। ऋचा बोली, यार बस करो वरना हम सब रोने लगेंगे तुम दोनों को देखकर। अगस्त से उसे खींचकर गले लगाते हुए बोला, अभी भी अजीब लग रहा है तो अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। कुणाल रजत को कंधे से मारते हुए बोला, ये दोनों हम दोनों को मरवाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज जब से सानवी यहाँ आई है तब से बस हंगामे ही हो रहे हैं हमारी लाइफ में। रजत ने उसे पीछे देखने को बोला तो कुणाल ऋचा का हाथ पकड़ते हुए बोला, लव यू, तुम उन सबको मत देखो, मैं इससे बड़ा सरप्राइज दूंगा। ऋचा बोली, पता है, याद भी मुझे ही कराना पड़ता है कि कुणाल आज हमारी शादी हुई थी, बड़े आए सरप्राइज देने वाले। कुणाल बोला, यार वो तो। सानवी अब उससे दूर होकर अगल बगल देखते हुए बोली, ये सब किसने किया और हम तो। बाकी सब उनके पास आते हुए बोले, क्यों, यहाँ ये सब कुछ पसंद नहीं आया? सानवी अगस्त का हाथ पकड़कर अगल बगल देखते हुए बोली, अच्छा है। रजत बोला, बस अच्छा है यार, 1 घंटे से मेहनत कर रहे हैं और तुम्हें बस अच्छा लग रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, और सबसे मुश्किल म्यूजिक बैंड वालों को ढूंढ कर लाए हैं और तुमने। सानवी बोली, ओके, एवरीथिंग इज अमेजिंग, लेकिन 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 ये और भी अमेजिंग हो सकता है जब तुम एक अच्छा सा प्रपोजल अपनी वाइफ को दो। मुझे और हम सबको देखना है, क्यों, सब एक साथ कर दे यार। कुणाल बोला, जा मेरे शेर शिकार कर ले। रजत उसे घूरते हुए बोला, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है? अगस्त से बोला, कर दे यार, ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है। रजत बोला, दिख रहा है मुझे। नेहा बोली, जाने दो, बोल जाने को हुई। रजत उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मोहब्बत रहेगी सनम सिर्फ तुमसे, ये दिल आ गया है तुम पे कसम से। कुणाल सीटी मारते हुए बोला, छा गया मेरे शेर। अगस्त का फ़ोन रिंग हुआ। सानवी बोली, कौन है? अगस्त बोला, मॉम। फिर फ़ोन उठाते हुए बोला, हाँ मॉम। बाकी सब अपने बात और मस्ती में बिजी थे और वो एक साइड होकर उनसे बात कर रहा था।
फिर सानवी को देखते हुए बोला, जो नेहा और ऋचा से बात कर रही थी या फिर तीनों एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे। ठीक है, कुछ देर में आ रहा हूँ बोलकर फ़ोन रख दिया। 10 मिनट बाद सानवी ने अगस्त को देखा तो वो कुछ परेशान सा लग रहा था। वो उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, इतनी जल्दी शाहरुख खान से कादर खान वाले लुक पर क्यों आ गए? वैसे मुझे ना। अगस्त उसे देखते हुए बोला, डैड ने बुआ को बुलाया है, वो इंडिया वापस आ रही हैं। सानवी कुछ सोचते हुए बोली, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आने दो, मिल लेंगे उनसे भी, आखिर मुझे भी देखना है, ऐसी क्या खास बात है उनमें। अगस्त बोला, यार तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? आज तक वो शादी के बाद कभी इंडिया नहीं आई, तो आज अचानक हमारी शादी से पहले ही क्यों आ रही हैं? सानवी उसे देखते हुए बोली, तुम डर रहे हो? अगस्त बोला, थोड़ा थोड़ा, बस कुछ भी हो जाए हमारी शादी नहीं टलनी चाहिए, मुझे और नहीं फंसना है इन लोगों के चक्कर में। ऋचा बोली, ओ लैला मजनू, दोपहर हो गई और भूख भी लग गई है यार, लेकिन तुम दोनों का रोमांस अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, कुछ शादी के बाद के लिए भी तो बचा लो। अगस्त बोला, फ्लैट पर चलो, मुझे कुछ देर के लिए घर जाना होगा, मैं रात से पहले आ जाऊंगा। फिर सबको देखते हुए बोला, जब तक सानवी यहाँ रहेगी ऋचा और नेहा इसके साथ रहेंगी। कुणाल बोला, यार इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, हम तो तेरे बच्चे होने तक भी तेरे साथ रहने के लिए तैयार है, क्यों रिचू? ऋचा बोली, चुप करो यार। सानवी बोली, कुछ नहीं होगा यार, तुम फालतू में डर रहे हो, जस्ट रिलैक्स। कुणाल बोला, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अगस्त बोला, 2 दिन बाद बुआ आ रही हैं लंदन से। ऋचा बोली, क्या? व्हाट? क्या बोला? ऋचा, कुणाल, रजत तीनों बारी से एक ही शब्द बोले तो अगस्त तीनों को घूरते हुए बोला, मैं उर्दू में बोला या फिर फारसी में, जो तुम दोनों को समझ नहीं आया और ऐसे रिएक्शन दे रहे हो, मतलब हद होती है यार। ऋचा सोचते हुए बोली, वो सिट यार, वो कुछ दिन बाद मतलब तुम्हारी शादी के बाद नहीं आ सकती थी, मुझे तो लग रहा है ये अंकल ने ही कुछ किया होगा, वरना वो आज तक कभी नहीं आई, तो फिर आज अचानक क्यों? सानवी बोली, कुछ नहीं होगा, अब जिसे जो करना है और उखाड़ना है मेरा उखाड़ ले, शादी तो अब उसी डेट पर होगी, तुम घर जाओ और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे आना है आए और जिसे जाना है वो जाए, सानवी शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगस्त, लव यू यार बोल जैसे ही उसे गले लगाने को हुआ, ऋचा सानवी का हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए बोली, आज शाम को, अभी का कोटा खत्म हुआ, सानवी चलो हमारे साथ। और अगस्त के हाथ से गाड़ी की चाबी और उसका गाल थपथपाते हुए बाय बोलकर नेहा और ऋचा उसे लेकर आगे बढ़ गई। अगस्त चिल्लाते हुए बोला, तुमसे अच्छे तो दुश्मन है जो बता कर आ रहे हैं, लेकिन तुम सब सुबह से परेशान करके रखा हुआ है, आई हेट यू। रजत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वो सब गए, बोलने से कोई फायदा नहीं, जाने दो और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगस्त बोला, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, जो होगा देखा जाएगा, पहले चलकर मॉम से मिल लूँ, सबको बस मेरी लाइफ में ही विलेन बनना होता है। और रजत कुणाल को शाम को मिलने को बोलकर ऑटो से निकल गया। अनामिका परेशान होकर हॉल में बैठी थी। अगस्त से अंदर आते हुए बोला, मॉम क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? अनामिका बोली, कहाँ थे अगस्त, मैं कब से परेशान हूँ, रात को घर भी नहीं आए और अभी तक हॉस्पिटल में भी नहीं थे। पीछे से अधिराज की आवाज़ आई, रास्ते पर नाच रहे हैं, अब रावत की कोई इज्जत तो है नहीं, बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अगस्त से बोला, मॉम आपने क्यों बुलाया है, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे काम है, फालतू की बकवास नहीं सुनना मुझे। अधिराज बोले, अब मेरी बातें तो तुम्हें बकवास ही लगेगी, कोई और जो मिल गया है। अगस्त बोला, डैड उसे कुछ मत बोलिए, आपसे पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ, जो बोलना है आप मुझे बोल सकते हो, सानवी के बारे में एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा मैं। अनामिका बोली, सानवी यहाँ है, तुमने बताया क्यों नहीं? अधिराज आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, शर्मा खानदान इज्जत की बात करने वाला आज खुद खुलेआम घूम रहे हैं, लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, आज दिख रहा है। अगस्त से बोला, मॉम यही बोलना है आपको? अनामिका बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं। अगस्त बोला, भूख नहीं है और जो थोड़ी बहुत थी आपके हस्बैंड के बातों ने भर दिया, बोलकर अपने रूम में चला गया। अनामिका अधिराज को देखते हुए बोली, ये क्या था, आप क्या चाहते हैं, वो घर छोड़ दे तो साफ साफ बोल दीजिए, इतना काबिल है दोनों कि एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, वो मेरी जिद की वजह से टिका हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप। अधिराज उठते हुए बोले, आप जानती हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि शर्मा की बेटी मेरे घर में आए, फिर भी आप उसे यहाँ लाने के बारे में सोच रही हैं। सोच क्या रही हैं, लाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। आज उसकी वजह से मेरा बेटा उसके पीछे दौड़ रहा है, आप समझ रही हैं ना मेरे दिल पर क्या बीत रही है।
नहीं, आप कभी नहीं समझ सकती, तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिए, बोलकर बाहर चले गए। अनामिका बोली, 10 दिन और शादी में बाकी है और यहाँ रोज एक ना एक बवाल हो रहा है। बोलते हुए अगत्य के रूम में आई तो वो बालकनी में खड़ा सामने देख रहा था। अनामिका बोली, अगत्य। अगत्य कुछ नहीं बोला। अनामिका बोली, अगत्य, अपने डैड की बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो बस ऐसे ही बोलते हैं। अगत्य बोला, मॉम, आपको नहीं लग रहा मेरे साथ खेला जा रहा है? अनामिका बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी शादी उसी डेट पर होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और सानवी कहाँ है? अगत्य बोला, वो ऋचा के साथ है। अनामिका बोली, कल तो बर्थडे है उसका। अगत्य बोला, शिवानी बोली, ओह अच्छा, तो इतना ठंडा रिएक्शन, आखिर बुला ही लिया आपने। और मैंने तो पहले ही बोला था, इतने हल्के में मत लीजिए देवरानी जी को, वो कभी भी आ सकती हैं। वैसे कब की आई हुई हैं और आपने हम सबको कुछ बताया भी नहीं। अनामिका बोली, मतलब क्या है? शिवानी बोली, वो तो आप देवर जी से ही पूछ लीजिए, इतना परेशान किया कि लास्ट में उन्हें आना ही पड़ा। अनामिका बोली, अगत्य, क्या किया तुमने जो उसे आना पड़ा? अगत्य बोला, कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। अनामिका बोली, तो घर क्यों नहीं लाए, हम सब भी उसे विश कर दिए होते। अगत्य बोला, आपको लगता है डैड के ऐसे रिएक्शन पर घर लाना सही रहता? अनामिका बोली, होने दो आमना सामना, जो जीता वही सिकंदर। अगर तुम्हारे डैड को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ वही है, तो पीछे क्यों भागना, आज या कल सामना तो होना ही है। अगत्य बोला, मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसा कुछ बोले जो मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ, और फालतू में डैड सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर डालें, और जो हो रहा है उसे आने दीजिए। आप सब तैयारी कीजिए, मैं आज घर नहीं आऊँगा, कल आप सबको मिलना है तो हम बाहर कहीं मिल सकते हैं, लेकिन सानवी अभी यहाँ नहीं आएगी जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती। शिवानी बोली, ठीक है, तो कल हम कहीं बाहर ही पार्टी कर लेंगे, युग को भी अपनी चाची से मिलना है। अनुभव अंदर आते हुए बोले, मुझे भी मिलना है भाई, आप लोग मुझे मत छोड़ दीजिएगा। अगत्य से बोला, भाई आप आज ऑफिस नहीं गए? अनुभव बोला, अभी अभी आया तो पता चला सारे लोग यहाँ पर जमा है, तो मैंने सोचा मैं भी शामिल हो जाऊँ। वैसे कल मिलवाने वाले तो हो ना सानवी से, बाकी कल शाम को बुआ जी भी आ रही हैं, तो मैं क्या कह रहा था, उनसे भी मिलवा ही दो, अच्छा रहेगा। अगत्य से बोला, उनके वेलकम के लिए डैड काफ़ी हैं, हमारी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और भाई आप मजाक ना उड़ाओ। अनुभव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे नहीं यार, मैं तो बोल रहा था कि बुआ से मिलवा दोगे तो क्या पता बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगत्य से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे मिलने की, और दोनों एक जैसे ही हैं, जैसे डैड वैसे ही वो भी होंगी, मुझे पता है। अनुभव बोला, मॉम, अपना सिर तो पहले ही डर गया। अगत्य बोला, डर नहीं रहा हूँ, मैं तो बस फालतू का हंगामा नहीं करना चाहता। अनामिका बोली, अनुभव वो सब छोड़ो, और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं ना, और सारे कार्ड तो पहुँच गए ना सबके पास, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और मेहमानों के लिए रहने खाने और सारी चीज़ें देख लेना। अनुभव बोला, मॉम, सारी तैयारी फुल है, और वेडिंग प्लानर हमने क्यों रखा है जब सारी चीज़ें हमें ही सोचनी है, तो आप चिंता ना करो, वो सब कर लेंगे, बस हमारे दूल्हा दुल्हन तैयार हैं। कुछ देर बाद अगत्य टाइम देखते हुए बोला, अब मुझे निकलना है, जिसको जिसको कल आना है आप लोग तैयार रहना, मैं एड्रेस भेज दूंगा। अनामिका अपना और सानवी का ध्यान रखना। अगत्य बोला, ओके मॉम, अब चलता हूँ, बाय बोलकर वह बाहर निकल गया। अधिराज बाहर किसी से बात कर रहे थे, इतना जल्दी अगत्य को जाते देखा तो फ़ोन रखते हुए बोले, सानवी शर्मा, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, मेरे ही परिवार को मेरे खिलाफ करके उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। सानवी आकर रूम पर थक गई थी तो सो गई। बाहर किचन में नेहा और ऋचा खाना बना रही थी और कुछ डिस्कस कर रही थी। कुणाल और रजत हॉस्पिटल चले गए। अगत्य से आया तो वो भी हॉस्पिटल में बिजी हो गया। शाम को 7 बजे सानवी की नींद खुली तो वो बाहर आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, क्या हो रहा है? नेहा बोली, चाय पीना है, सब कुछ देर में आ जाएंगे। सानवी बोली, ओके। तब तक दरवाज़ा खुला तो कुणाल और रजत अंदर आते हुए बोले, लो, जितना भी तुम दोनों ने बोला था सब ला दिए हैं। सानवी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अगत्य कहाँ है? रजत बोला, क्यों, अभी तक नहीं आया वो? तो कुणाल उसे रोकते हुए बोला, उसका फ़ोन आया था, आज वो यहाँ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम हो गई है, बोल। सबको देखकर चुप रहने को बोल। सानवी के सामने सोफे पर बैठ गया। सानवी बोली, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? और उसने मुझे तो कोई कॉल नहीं किया, बोलकर अपना फ़ोन लेने अंदर चली गई। ऋचा बोली, कुणाल, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? कुणाल बोला, वेट करो ना, देखने दो पहले सानवी क्या करती है।
सानवी ने अगस्त को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन कुणाल के पास था, तो उसने जल्दी से 2 बार काट कर फ़ोन ऑफ कर दिया। सानवी बाहर आते हुए बोली, सच में कोई प्रॉब्लम हो गई है? अगस्त से अंदर आते हुए बोला, लो अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। सानवी ने कुणाल को देखा, फिर अगस्त के पास आते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? अगस्त से बोला, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? कुणाल वही जो कुछ देर पहले बोल रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और अब तुम दोनों को? सानवी अगस्त को देखते हुए बोली, क्या हम दोनों को? अगस्त से बोला, कुणाल क्या बोल रहे हो, कुछ बताओगे? सानवी ने कुणाल को देखा। ऋचा बोली, यार ये तुम दोनों को बस परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बैठो और चाय पियो, बोलकर सबके लिए चाय टेबल पर रख दिया। अगस्त जाकर सोफे पर बैठ गया और सानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। सानवी बोली, नेहा बोली, सानवी अंकल आंटी और बाकी सब कब आ रहे हैं? सानवी बोली, नेक्स्ट वीक। अगस्त बोला, कल मॉम और बाकी सबको मिलना है, तो मैंने सोचा है कहीं बाहर चलते हैं। सानवी बोली, लेकिन? अगस्त बोला, कोई लेकिन नहीं, और मैंने हाँ बोल दिया है सबको, बस तो अब फाइनल हो गया, हम सब कल बाहर पार्टी करने वाले हैं। सब चाय पीते हुए अपने में कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, चेहरा क्यों लटका हुआ है? सानवी बोली, नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा कुछ देर में। अगस्त बोला, बैठो मैं दवा दे रहा हूँ। सानवी ने सबको देखा तो सब अपने में बिजी थे, तो उसे देखते हुए बोली, ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है, फिर अपने आप कुछ देर में ठीक हो जाता है। अगस्त से बोला, अच्छा ठीक है, एक पेन किलर ले लो, चलो मैं दे रहा हूँ। ऋचा दोनों को देखते हुए बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अगस्त बोला, सानवी के सर में दर्द है, मैं दवा दे रहा हूँ, तुम सब एंजॉय करो, बोलकर रूम में आकर ड्रायर खोलकर दवा चेक किया और एक टैबलेट और ग्लास का पानी उसके हाथ में रखते हुए बोला, खाकर आराम करो, आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर देखता हूँ। सानवी बोली, मैं ठीक हूँ यार, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। अगस्त बोला, खाओ पहले। सानवी ने दवा खाया और लेट गई। अगस्त उसके सामने बैठा उसे ही देखे जा रहा था। सानवी आंखें बंद करते हुए बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? अगस्त से बोला, क्यों, अब मेरे देखने से क्या प्रॉब्लम है? वो कुछ नहीं बोली तो कुछ देर बाद उसे वापस से नींद आ गई। अगस्त से बाहर आ गया। कुणाल बोला, क्या हुआ सानवी को? अगस्त से आकर बैठते हुए बोला, वो सो रही है, कुछ देर आराम करेगी तो फ्रेश फील होगा। नेहा बोली, मैं देख लेती हूँ उसे। रजत उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अगस्त देख लेगा, तुम बैठो, और वो अभी सो रही है। अधिराज अंदर आते हुए बोले, कहाँ है आपका बेटा, आज फिर नहीं आने वाला है? अनामिका एक नज़र उन्हें देखकर अपना काम करते हुए बोली, मैंने पहले ही बोल दिया है, इस बारे में मुझे कोई डिस्कस नहीं करनी है। अधिराज बोले, अरुणिमा आ रही है, आपने बता दिया है ना उसे, या फिर वो भी नहीं बताया? अनामिका बोली, पता है उसे, लेकिन शायद ही वो उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाएगा, और इसके आगे अब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, बोलकर अंदर किचन में चली गई। अधिराज बोले, अरुणिमा के स्वागत में क्यों जाएगा, इस समय अपने से ज़्यादा अजीज पराये जो हुए हैं। अनामिका डाइनिंग टेबल पर गुस्से में जग रखते हुए बोली, उस हिसाब से तो मेरा और आपका रिश्ता और हर प्यार करने वाले इंसान का रिश्ता एक दूसरे से पराया ही हुआ, और कभी कभी इतना बैर भी नहीं रखना चाहिए कि अपना ही अहित हो जाए। और क्या बिगाड़ा है उस मासूम ने आपका, कौन सा आपसे खाने को मांगने आ रही है जो आपको उससे इतना प्रॉब्लम हो रही है? सच में आज अफसोस हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं सकती। काश आपके पास भी एक बेटी होती, लेकिन भगवान ने आपको देखकर ही बेटी नहीं दिया, इतना तो कन्फर्म है, बोलकर गुस्से में वहाँ से अंदर चली गई। अधिराज बोले, बहन को तड़पते हुए देखा है, इसलिए वही तड़प मुझे भी देखना है, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन सानवी शर्मा को अपने बाप का उधार तो चुकाना ही पड़ेगा। अगस्त से अंदर आया तो सानवी अभी भी सो रही थी। उसे देखते हुए बोला, यार अब तो उठ जाओ, अकेले टीवी देखते देखते बोर हो रहा हूँ, बाकी सब भी बाहर गए हैं। सानवी ने हल्का सा आँख खोलकर उसे देखा तो वो उसके सामने खड़ा था, तो ब्लैंकेट अपने ऊपर डालते हुए बोली, 5 मिनट, और वापस से आंखें बंद कर लिया। अगस्त से बोला, ये क्या है, और अब उठ जाओ वरना? सानवी बोली, बस 5 मिनट। अगस्त से बोला, अच्छा, मतलब तुम सच में नहीं मानने वाली हो, है ना? बोलकर उसके पास आकर लेटते हुए बोला, ठीक है, तो अब मैं भी 10 मिनट सो लेता हूँ, अब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सानवी जल्दी से उठते हुए बोली, ये क्या है, कोई आ जाएगा तो? अगस्त से बोला, कोई नहीं है यार, चारों बाहर गए हैं। सानवी बोली, क्यों?
अगस्त से वापस से उसे अपने बगल में सुलाते हुए बोला, बता रहा हूँ ना, तुम फिलहाल में ऐसे ही रहो, बोलकर उसे पीछे से पकड़ लिया। सानवी बोली, अगस्त छोड़ो, बोल उसका हाथ हटाना चाहा, लेकिन उसने उसे पकड़कर अपने और पास खींचते हुए बोला, आई वांट किस। सानवी बोली, वो अच्छा तो ये बात है, ठीक है आंखें बंद करो। अगस्त बोला, पिछली बार का भूला नहीं हूँ मैं। और अगस्त रावत आंखें बंद करके कोई काम नहीं करता, जो करता है आंखें खोल कर करता है। बोल आगे बढ़कर जैसे ही उसके करीब हुआ, बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सानवी उसे जल्दी से पीछे धक्का मारकर उठकर खड़ी हो गई। अगस्त मुंह बनाते हुए बोला, हद होती है यार, ये कौन सा मतलब हुआ। चलो ठीक है, आज तक जितना भी मैंने दिया है सब वापस करो। ऋचा उनके रूम में आते हुए बोली, क्या वापस करो। अगस्त ने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, सानवी उसके ऊपर पिलो फेंकते हुए बोली, यही मैंने उठा लिया था ना, बस वही। चलो वैसे कहाँ गए थे सब लोग, और मुझे कुछ बताया भी नहीं, मैं भी साथ में चली गई होती। ऋचा सानवी के साथ बाहर आ गई। कुणाल बोला, क्या हुआ भाई, मिल तो गया तुझे तेरा पिलो, अब चलो। अगस्त थोड़ा लेट नहीं कर सकते थे, अभी आना ज़रूरी था, बोल उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गया। कुणाल बोला, अब इसे क्या हुआ। कुछ देर बाद सब मिलकर खाना खा रहे थे। अगस्त अभी भी मुंह बनाया हुआ था। रजत बोला, अगस्त तुझे क्या हुआ है, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा। अगस्त बोला, कुछ नहीं। नेहा ने सानवी को देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए। ऋचा बोली, एक काम करो, हम तीनों एक में और तुम तीनों हमारे रूम में सो जाओ। अगस्त बोला, क्यों। रजत, कुणाल बाकी सब उसे घूरते हुए बोले, तो एक काम कर, तू यहीं सोफे पर सो जा, तेरे लिए सोफा ही बेहतर है। अगस्त बोला, ठीक है जाओ, वैसे भी मुझे तुम दोनों के साथ नहीं सोना, मैं यहीं सो जाऊंगा, बोल उठकर किचन में चला गया। ऋचा बोली, इसे क्या हुआ है। सानवी, सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में, मतलब हमारे जाने के पहले तक तो ठीक था, तो फिर आने से पहले ऐसा क्या हुआ जो उसका मुंह बना हुआ है। नेहा, रजत, कुणाल, हाँ झगड़ा हो गया है क्या तुम दोनों का। सानवी ने देखा सब उसे ही देख रहे हैं तो पानी पीते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। नेहा बोली, तो फिर क्या हुआ है, क्योंकि कुछ तो किया है तुमने कांड। अगस्त का फ़ोन बजा तो उठाकर कुछ देर बात करने के बाद बाहर आते हुए बोला, एक इमरजेंसी है, मैं जाकर देख लेता हूँ, और बिना किसी की तरफ देखे बाहर चला गया। नेहा बोली, सानवी क्या किया है तुमने जो वो ऐसे गुस्सा होकर गया है। सानवी बोली, यार मैं क्या करूँगी, और जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और अगर फिर भी तुम सबको भरोसा नहीं है तो जाकर देखती हूँ। बेलकर वो भी बाहर निकल गई। कुणाल सबको देखते हुए बोला, ये बताओ कहीं ये सब उन दोनों का प्लान तो नहीं था, क्योंकि पहले अगस्त गया और फिर सानवी। ऋचा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं यार मुझे तो लग रहा है। रजत बोला, जाने दो, जो भी हो वो अपना समझ लेंगे, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, बोलकर अंदर रूम में चला गया। अधिराज टेरेस पर खड़े होकर किसी से बात करते हुए बोले, हाँ ठीक है, जो कहा है वो करो। हाँ पता है वो मेरा बेटा है, तुम्हें मुझे सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस मेरा काम करो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास और ये काम हो जाना चाहिए। बोल फ़ोन रखते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे एडवांस सानवी शर्मा, कल का बर्थडे कभी नहीं भूल सकती तुम। सानवी अगस्त को ढूंढते हुए नीचे आई। गार्ड से पूछा तो पता चला वो अपने केबिन में गया है। सानवी कुछ सोचते हुए उसके केबिन के सामने आई तो कुछ याद करके दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो हल्का सा खोला तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो खोलकर अंदर आ गई। अगस्त कोई फाइल देख रहा था, उसे देखा तो इग्नोर करके वापस से फाइल देखने लगा। सानवी उसके सामने आते हुए बोली, क्या है ये। अगस्त कुछ नहीं बोला, बस वैसे ही फाइल देखता रहा। सानवी फाइल लेकर नीचे रखते हुए बोली, अब बताओ क्या है ये सब। अगस्त उसे दूर करते हुए बोला, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगा, बोल बाहर जाने लगा। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन मुझे अभी बात करनी है। और अगस्त से उसका हाथ छुड़ाते हुए बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस यार, और मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, एक बार बोलने पर समझ नहीं आता, हर चीज़ सिर्फ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती, समझी, बोलकर बाहर निकल गया। सानवी को समझ नहीं आ रहा था ये इतनी छोटी सी बात पर ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। सोचते हुए न जाने क्यों उसकी आज आंखें भर आई तो आंखें बंद करके वहीं चेयर पर बैठ गई। अगस्त से बाहर आया तो उसके सामने ऋचा कमर पर हाथ रख के खड़ी उसे घूरते हुए बोली, ये सब क्या है, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जानते हो ना वो तुम्हें बस मनाने आई थी, यार कुछ तो सेंस होना चाहिए तुम्हारे पास, बोलकर जाने को हुई कि अगस्त से उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, ज़्यादा ओवर एक्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और रूम को अच्छे से डेकोरेट कर देना,
मुझे पता है वो अब ऊपर नहीं जाएगी। ऋचा उसे मारते हुए बोली। तो किसी और तरीके से नहीं रोक सकते थे? उसे परेशान करना ज़रूरी था? अगत्य बोला, जाओ तुम, मैं मना लूँगा उसे। और उसने भी बहुत परेशान किया है तो थोड़ा हक तो मेरा भी है, इतना भरोसा तो कर ही सकती हो। ऋचा बोली, बेटा ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहीं तुम्हारे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए, ध्यान रखना, बोलकर निकल गई। अगत्य राउंड पर चेक करने चला गया क्योंकि इस समय वो सानवी के सामने नहीं जाना चाहता था। सानवी आंखें बंद करके सोच ही रही थी, आखिर अगत्य ने ऐसा क्यों किया, कहीं वो सच में? सोचते हुए उसने जल्दी से आंखें खोल दिया। फिर खुद से बोली, नहीं, क्या पता सच में इमरजेंसी हो, उसे इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। बोल चेयर से सर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसे वैसे ही नींद आ गई। 1 घंटे बाद अगत्य ने टाइम देखा तो अभी 12 बजने में आधा घंटा बाकी था। तो अपने केबिन में आया तो सानवी वैसे ही बैठे बैठे सो चुकी थी। तो उसे देखते हुए बोला, इतनी मासूमियत, क्या बात है कलेक्टर साहिबा, वैसे भी मैं आपको पूरी लाइफ ऐसे ही देखते हुए बिता सकता हूँ, लेकिन आपने यहाँ तक आने में मुझे परेशान भी तो इतना सारा किया है, इसलिए अब थोड़ा सा आप भी परेशान हो जाइए, बोलकर उसके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद ऋचा ने मैसेज किया, सब रेडी है, आ जाओ, आंटी भी आ गई हैं। अगत्य ने फ़ोन देखा तो 10 मिनट बाकी था, तो सामने पड़ा वास जानबूझकर नीचे गिरा दिया। सानवी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और सामने अगत्य को देखा तो गुस्से में बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। अगत्य ने सबको बोल दिया, तैयार रहो, और उसके पीछे ही जल्दी से बाहर निकल गया। सानवी ने आकर दरवाज़ा नॉक किया लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दूसरी बार वापस से नॉक किया तो भी कोई आवाज़ नहीं आई। अगत्य टाइम देखकर उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला, अंदर अंधेरा था। सानवी अंदर आते हुए बोली, नेहा, ऋचा, लाइट क्यों नहीं? कि उसके कान के पास आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे माई लाइफ लाइन, और उसके साथ ही लाइट, बलून, और सबने एक साथ चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे सानवी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सानवी ने सबको देखा तो सबसे पहले उसकी नज़र अनामिका पर पड़ी, मतलब वो यहाँ पर। अनामिका उसके पास आते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे बेटा, महादेव तुम्हें लंबी उम्र दे और इस नालायक को झेलने की थोड़ी सी कैपेसिटी भी। सानवी ने अगत्य को देखा जो हाथ बांधे उसे ही देखे जा रहा था, तो कुछ नहीं बोली। उसके बाद सबने उसे बारी बारी से अपने अपने तरीके से विश किया और फिर सबने मिलकर केक कट किया। अनामिका उसे कल मिलने को बोलकर ड्राइवर के साथ घर चली गई। सानवी बोली, ये सब क्या था? ऋचा ने अगत्य की तरफ उंगली दिखा दिया। अगत्य अपना दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, मैंने क्या किया, मैं तो नीचे था, और ये सब? ऋचा बोली, गुड नाइट, तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए तो आ जाना, बोलकर ऋचा नेहा एक रूम में और रजत कुड़ाल एक रूम में चले गए। अगत्य बोला, मैंने? सानवी उसे देखते हुए बोली, क्या मैंने? अगत्य बोला, वो तो मॉम को मिलना था तो मैं। सानवी बोली, तो वो सब क्या था? और पता है, मैं बोलते हुए आंखें बंद कर लिया, उसका गला भर आया। अगत्य उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तो सोचो मेरा क्या हाल रहा होगा जब तुम मेरे साथ ऐसा करती थी, कितना दर्द होता था मुझे। सानवी बोली, तुम बदला ले रहे हो? अगत्य बोला, सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे बदले का तरीका कुछ और होता है। सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, ठीक है, गुड नाइट, बदला पूरा हो जाए तो बता देना। अगत्य बोला, इतना सब कुछ किया, कम से कम थैंक यू तो बोल दो यार, बोल उसका हाथ पकड़ लिया। सानवी बोली, थैंक यू, बस अब छोड़ो। अगत्य ने एक झटके से उसे अपने पास खींच लिया, लेकिन सानवी ने दोनों के बीच में अपना हाथ रख दिया। अगत्य बोला, ऐसे सूखा सूखा कौन थैंक यू बोलता है, मुझे ऐसा थैंक यू बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। सानवी उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, जो लेना है ले सकते हो, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना कि मेरी सांसें अटक जाए। पहली बार प्यार और भरोसा खुद से ज़्यादा किया है किसी पर, उम्मीद है, बोलकर आंखें बंद कर लिया। अगत्य ने कुछ देर तक उसे देखा, जब उसने आंखें नहीं खोली तो उसकी आंखों को बारी बारी से अपने होठों से छूते हुए बोला, सॉरी। सानवी आंखें खोल उसे देखते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगे। अगत्य बोला, इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, अधूरा काम पूरा करो वरना। सानवी उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, कौन सा अधूरा काम? मेरे हिसाब से तो कोई अधूरा काम नहीं है। अगत्य बोला, पता था मुझे यही सुनने को मिलने वाला है, जाओ अब मुझे सच में कोई बात नहीं करनी है। सानवी बोली, सच में नहीं करनी? वैसे मैं सोच रही थी सुबह का कुछ तो था। अगत्य बोला, क्या सुबह का कुछ था?
सानवी बोली याद नहीं आ रहा है, गुड नाइट। अगस्त से उसे उठाकर एक चक्कर गोल घुमाते हुए बोला, अच्छा बस तुम्हें मुझे परेशान करना होता है, बोल उसके दोनों गालों को चूम लिया। कुछ देर बाद सानवी उसे देखते हुए बोली, आई लव यू सो मच, बोल वापस से उसके दोनों गालों पर बारी बारी से किस करते हुए बोली, आई लव यू। अगस्त से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, लव यू टू, और तुम्हारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा, ये अगस्त रावत का वादा है। अगस्त जीना छोड़ सकता है लेकिन तुमसे बेवफाई कभी नहीं कर सकता। वैसे आज इतना प्यार, सानवी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, अब किसी ने इतना कुछ किया तो मैंने सोचा। अगस्त बोला, अब नींद नहीं आ रही? सानवी टाइम देखते हुए बोली, नहीं, लॉन्ग ड्राइव पर चलें? अगस्त बोला, ओहो क्या बात है, सानवी शर्मा आज इतने अच्छे मूड में है कि रात को 1 बजे उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। सानवी बोली, और अब तुम ना नहीं नहीं कह सकते हो तो चलो, मतलब बस चलो, बोल टेबल से चाबी और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। नेहा टाइम देखते हुए बोली, ऋचा सानवी कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं दोनों हनीमून पर तो नहीं निकल गए? ऋचा बोली, जाने दो यार, दोनों को जब देखो तब झगड़ते रहते हैं, तो मुझे तो लग रहा है वही कर रहे होंगे, यू जस्ट चिल और सो जाओ। नेहा बोली, लेकिन लड़ाई की आवाज़ तो नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लूँ? ऋचा आंखें खोलते हुए बोली, वाट, तुम्हारा दिमाग खराब है, सो जाओ, दोनों बच्चे नहीं हैं कि कहीं खो जाएं, इसलिए सो जाओ। नेहा बोली, सच में? ऋचा बोली, नेहा सो जा वरना तुम्हारे रजत को बुला दूंगी, सच समझ आ जाएगा। नेहा बोली, ओके ओके सो जाओ, बोल आंखें बंद कर लिया। सानवी अगस्त से बाहर आ गए, रास्ता एकदम खाली था और रास्ते पर 1-2 गाड़ियां ही चल रही थी। सानवी बाहर देखते हुए बोली, कितना सुकून है ना रात को इतनी खामोशी में, बस हवाओं का शोर, बोल आंखें बंद कर लिया। अगस्त से उसे देखते हुए बोला, सानवी उसे देखते हुए बोली, क्या हूँ? अगस्त से बोला, मेरा सुकून मेरे पास है और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सानवी उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, प्लीज़ तुम कभी गुस्सा मत होना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अगस्त से बोला, तो तुम मना लेना जैसे इस बार आकर मना लिया है, आई प्रॉमिस मैं मान जाऊँगा। सानवी उसे देखते हुए बोली, सोचना भी मत, मैं नहीं मनाऊँगी, इसलिए तुम गुस्सा नहीं हो सकते, मतलब नहीं हो सकते। अगस्त से बोला, ओके नहीं होऊंगा खुश। सानवी बोल उसका हाथ पकड़कर वापस से आंखें बंद कर लिया। अगस्त ने एक नज़र उसे देखकर गाड़ी घुमा लिया। अगस्त वापस आया तो सानवी सो चुकी थी, तो उसे लाकर रूम नॉक किया तो ऋचा दरवाज़ा खोलते हुए बोली, कहाँ थे तुम? अगस्त ने उसे साइड किया और सानवी को बेड पर सुलाकर बाहर हॉल में आ गया। ऋचा ने एक नज़र सानवी को देखा और फिर दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। अगस्त ने टाइम देखा तो अब 3 बज चुके थे। वो बाहर हॉल में सोफे पर आकर बैठ गया। ऋचा बोली, कहाँ थे तुम दोनों इतनी देर तक, रूम पर तो नहीं थे? अगस्त बोला, वो सानवी को बाहर जाना था तो वहीं गया था, तुम जाओ सो जाओ, मैं यहीं सो जाता हूँ। ऋचा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अगस्त बोला, समझ रहा हूँ मैं, ट्रस्ट मी यार, मैं कभी सपने में भी उसके भरोसे को तोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। जानता हूँ उसका वैसा होना कोई अजूबा नहीं है, एक नॉर्मल फैमिली में ऐसा होना आम बात है। मैं तो बस थोड़ा सा उसे परेशान करता हूँ और कुछ नहीं। ऋचा बोली, भरोसा है तुझ पर इसलिए बोल रही हूँ, वो जितना स्ट्रांग खुद को दिखाती है उतना भी नहीं है, और ये बात आई थिंक तू अच्छे से समझता है। अगस्त बस जल्द से जल्द अब शादी हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाए। ऋचा बोली, क्या बात है, इतना जल्दी है शादी का लड्डू खाने की? हो जाएगी भाई, थोड़ा सा तो और इंतज़ार कर लो। अगस्त बोला, तुम समझ नहीं रही हो, डैड का बिहेवियर आज भी वही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो कभी चेंज होंगे या नहीं, और सानवी को सब नॉर्मल लग रहा है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर दे जिससे कोई प्रॉब्लम हो। ऋचा बोली, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना भी कुछ करेंगे, इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अगस्त से आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे भी अब यही उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया है। ऋचा बोली, ठीक है तू सो जा, हम सुबह बात करते हैं, बोलकर रूम में चली गई। सुबह सबके हल्ला मचाने से सानवी बाहर आ गई तो सब मिलकर अगस्त को उठाए हुए थे। सानवी बोली, ये क्या हो रहा है तुम सब ने, बोल अगस्त को देखने लगी। रजत कुणाल ने अब उसे नीचे उतार दिया। अगस्त से आगे आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है आज कुछ स्पेशल मिला है मुझे? सानवी बोली, और वो क्या? अगस्त बोला, गेस करो। सानवी बोली, यार अब उलझाओ मत, बोलो ना क्या हुआ है। अगस्त उसे देखते हुए बोला,
नेक्स्ट मंथ मुझे जर्मन बुलाया गया है 1 हफ्ते के स्पेशल डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग के लिए। सानवी बोली, कांग्रेचुलेसन। ऋचा बोली, हम सब आंखें बंद कर लेते हैं, तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो। अगत्य ने सानवी को देखा तो वो अंदर जाते हुए बोली, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, मम्मी पापा को फ़ोन करना है। अगत्य उसे जाते हुए बस देख रहा था। रजत बोला, उसे क्या देख रहा है, सूखा सूखा कांग्रेचुलेसन कौन बोलता है यार। और उसने ज़्यादा खुशी भी नहीं दिखाई। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, सोच लो, अभी भी टाइम है। अगत्य उसे मारते हुए बोला, ज़्यादा नहीं बोल रहा है, चलो तैयार हो जाओ सब लोग, बस आज का दिन बचा है, उसके बाद शादी में ही मस्ती करने को मिलेगा। ऋचा बोली, और तुझे शादी के बाद, बोलते हुए अंदर चली गई। अगत्य बोला, चलेगा, मैं तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अधिराज सुबह सुबह अरुणिमा को लाने एयरपोर्ट गए थे। कुछ देर बाद वो आते हुए दिखी तो उन्होंने हाथ हिलाया तो वो उधर ही आ गई। आज उन्हें इतने सालों बाद यहाँ देखकर वो थोड़े से भावुक हो चुके थे। अरुणिमा उनके गले लगते हुए बोली, छोटे, तुम तो आज इतने सालों में भी बिल्कुल नहीं बदले, बस थोड़े से बूढ़े हो गए हो। अधिराज बोले, और आप भी नहीं, चलिए। अरुणिमा बोली, इससे मिल, समर मेरा बेटा। अधिराज उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, काफ़ी हैंडसम हो चुके हो। वैसे जीजा जी नहीं आए हैं क्या आपके साथ? अरुणिमा बोली, नहीं, वो कुछ दिन बाद आएंगे, तब तक हमने सोचा हम आकर सबसे मिल लेते हैं। अधिराज बोले, जी बिल्कुल, अब चलिए। अरुणिमा बोली, बस तुम अकेले आए हो, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं। चलो। और समर के साथ आकर अरुणिमा गाड़ी में बैठ गई। अधिराज बोले, दी वैसे आपने अच्छा किया चली आई, आज तक बहुत मिस किया है मैंने आपको। अरुणिमा बोली, मैंने भी, लेकिन लखनऊ की सड़कें आज भी नहीं बदली, वैसे की वैसी हैं। अधिराज बोले, बिल्कुल, आखिर लखनऊ है, ऐसे कैसे बदल जाएगा? 100 साल बाद भी ये ऐसे ही रहने वाला है। वैसे आपने समर की शादी के बारे में क्या सोचा है? अरुणिमा पीछे देखते हुए बोली, इसे इंडियन लड़की से शादी करनी है, देखते हैं किस पर दिल आता है इनका और कौन है जो दिल जीतती है इसका, उसी से करेंगे शादी। अधिराज बोले, वो अच्छा, मतलब लव मैरिज करनी है? वैसे अरेंज में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो बहुत सारी लड़कियों की लाइन लगा सकता हूँ मैं। समर बोला, नो मामू, मुझे मेरी पसंद से शादी करनी है और मैंने सुना है आपने भी लव मैरिज किया है, तो मुझे भी वही करना है। अधिराज बोले, ठीक है, वैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ देर में अधिराज की गाड़ी उनके घर के बाहर रुकी तो वो उतरकर जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए बोले, दी बाहर आइए। अरुणिमा और समर बाहर आए। अनामिका और बाकी सब ने दोनों का अच्छे से वेलकम किया। अधिराज बोले, दी अंदर आइए। अरुणिमा अंदर आई तो शिवानी और अनुभव ने उनके पैर छुए, समर से मिले। अरुणिमा इधर उधर देखते हुए बोली, अगत्य कहाँ है? हॉस्पिटल में बिजी है क्या? वैसे मैंने सुना है काफ़ी बड़ा डॉक्टर बन गया है, शादी वादी नहीं करनी है क्या उसकी? और अधिराज, तुम्हें अभी भी लड़कियों की कमी है क्या उसके लिए? भाई अब उम्र हो चुकी है, अब तो कर दो, या कोई लड़की चक्कर तो नहीं है? अनामिका उन्हें चाय का कप देते हुए बोली, दी उसकी शादी 10 दिन बाद है। अधिराज अनामिका से बोले, आराम से, दी अभी उतना दूर से आई हैं और आप उन्हें आराम तो करने दीजिए, आप तो आते ही शुरू हो गई। अनामिका अब कुछ नहीं बोली। अरुणिमा बोली, तुम चुप रहो छोटे, और ये बताओ लड़की कौन है, क्या करती है, कहाँ से है, किस खानदान की है? मुझे भी मिलना है, आखिर अपने डॉक्टर साहब की शादी है तो इतना तो मेरा भी फर्ज बनता है उनकी दुल्हन को देखने का। जब वो यूनिक है तो लड़की भी कोई यूनिक ही होगी। समर बोला, बिल्कुल, मुझे भी मिलना है, काफ़ी तारीफ सुनी है अगत्य की। वैसे सच में मामू वो है कहाँ, मैं जाकर वहीं मिल लेता हूँ और उसे लेते भी आऊँगा, प्लीज़ आप ना मत बोलिए। अधिराज बोले, पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद चले जाना। अनुभव ने शिवानी को देखा और खुद से बोला, आखिर डैड के दिमाग में चल क्या रहा है, वो इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं? अरुणिमा बोली, क्या बात है छोटे, सब ठीक तो है ना? उसका नाम लेने से तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़ गए, तुम्हें लड़की पसंद नहीं है क्या? अधिराज कुछ बोलते उसके पहले ही अनुभव आगे आकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ, डैड को सानवी काफ़ी पसंद है। अधिराज ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन वो जल्दी से आकर आगे उनके पास बैठते हुए बोला, और आज उसका बर्थडे है तो आपका उससे मिलना तो बनता है, पहली बार में ही आप उसकी फ़ैन हो जाएंगी। अरुणिमा बोली, नाम अच्छा है, वैसे वो भी डॉक्टर है क्या? अनुभव बोले, नहीं, वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, डीएसपी, लेकिन बहुत जल्द कलेक्टर के पद पर भी प्रमोट होने वाली है। समर बोला, वाह क्या बात है, तब तो मुझे मिलना है, वो भी अभी। अधिराज बोले, वो
अनुभव बोला, यहीं पर है, अगस्त के दोस्तों के साथ छुट्टी पर आई हुई है। तुम जाकर मिल लो और हो सके तो लेते आना, क्योंकि अगस्त तो लाएगा नहीं, बोल रहा था शादी से पहले नहीं लाएगा। समर उठते हुए बोला, आप एड्रेस दे दो, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। अनुभव बोला, मैं मैसेज कर दे रहा हूँ। समर, ओके। अधिराज बोले, समर तुम उसे नहीं पहचान पाओगे। समर बोला, क्या मामू, मैंने वीडियो चैट किया है, आप बस वेट करो, मैं उसे अभी लेकर आ रहा हूँ, बोलकर बाहर निकल गया। अधिराज अनुभव को गुस्से में बोले, ये सब दिखाकर बताकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? अनुभव बोला, आपका काम आसान कर रहा हूँ डैड, रिलैक्स कीजिए, मुझे उम्मीद है उससे मिलने के बाद बुआ भी पिछली कड़वाहट छोड़कर आगे बढ़ जाएंगी और उन्हें देखकर क्या पता आपको भी अपनी गलती का एहसास हो कि आपके कुछ भी करने से तकलीफ सबसे ज़्यादा आपके बेटे को होने वाली है। 3 दिन से घर नहीं आया है वो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हम सबको और मॉम को फ़र्क पड़ता है। भाई है वो मेरा और मैं दिल से चाहता हूँ वो खुश रहे, बोलकर साइड हट गया। अरुणिमा बोली, क्या चल रहा है छोटे? अधिराज बोले, कुछ नहीं दी, आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद बात करेंगे। अरुणिमा अपने रूम में चली गई। अधिराज अब बैठते हुए बोले, जिसको मर्जी वो एक्सेप्ट करे, लेकिन मैं उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अनामिका बिना कोई जवाब दिए किचन में चली गई और उनके साथ शिवानी भी। अनुभव युग के साथ बिजी हो गया। समर ने हॉस्पिटल का लोकेशन देखा और जल्दी से एक्साइटेड होकर निकल गया। आधे घंटे बाद नीचे पता किया तो पता चला अगस्त सबके साथ बाहर निकल गया होगा या फिर अपने फ्लैट पर होगा, क्योंकि आज उसने हॉस्पिटल से छुट्टी लिया है। समर बोला, क्या बात है भाई, आप इतना आगे निकल गए, मतलब ज़रूर कोई खास है, अब तो मिलने की और बेचैनी है। अगस्त से रजत ऋचा कुणाल के साथ लिफ्ट से नीचे आ गया था। ऊपर बस सानवी और नेहा ही बचे थे। सानवी ने उसे सबके साथ नीचे भेज दिया कि वो नीचे गाड़ी निकाले, वो बस 2 मिनट में आ रही है। नेहा उसे देखते हुए बोली, लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुमने सबको बाहर क्यों भेजा? सानवी बोली, सब ठीक है यार, मैं आ रही हूँ, बोलकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद आई तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी थकान दिख रही थी। नेहा बोली, सानवी अगर कोई प्रॉब्लम है तो रुक जाते हैं ना। सानवी बोली, नहीं, अगस्त का इतना बड़ा दिन है और वो इतना खुश है, मेरी वजह से सब कुछ खराब नहीं होना चाहिए। सब ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी, चलो। नेहा बोली, आर यू श्योर तुम ठीक हो? सानवी खींचते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, चलो, और बाहर निकल गई। नेहा ने डोर लॉक किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। सानवी पीछे थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सामने से समर आकर जल्दबाजी में उससे टकरा गया। नेहा के पकड़ते पकड़ते भी वो उसके हाथ से छूट गई, लेकिन समर ने जल्दी से उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। नेहा को 2 मिनट बाद जब कोई आवाज़ नहीं आई तो जल्दी से आंखें खोल कर देखा तो समर उसे पकड़े हुए खड़ा उसे एकटक देखे जा रहा था और सानवी ने आंखें बंद करके दोनों हाथों से कसकर उसे पकड़ा हुआ था। नेहा बोली, वो हेलो, तुम कौन हो और देख कर चलने नहीं आता क्या? अभी वो गिर जाती तो। लेकिन उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सानवी जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, चलो यहाँ से, और उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट में घुस गई। नेहा बोली, तुम ठीक तो हो ना? सानवी उसे घूरते हुए बोली, अब एक बार और पूछा ना तो मैं अपना सर फोड़ लूँगी। एक तो वो पता नहीं है कहाँ से अचानक आकर मेरा हार्ट फेल करवाना चाहता था, और एक तुम 2-2 मिनट पर पूछ रही हो। नेहा बोली, यार मैं तो। सानवी बोली, हो गया, मत पूछिए, समझ आ रहा है मुझे आपको मेरी चिंता है, लेकिन यार तुम जानती हो वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। नेहा बोली, चलो, और दोनों बाहर आ गई। अगस्त से बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? नेहा ने सानवी को देखा जो गुस्से में खड़ी उसे घूरे जा रही थी, तो वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। ऋचा ने इतनी जल्दी में उसे आते देखा तो कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या हुआ यार, तुम दोनों का लड़ाई हो गया क्या? नेहा ने उसके कान में कुछ बोला तो वो उसे देखते हुए बोली, सच में? नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। ऋचा बोली, चलो, आज अगस्त बाबू की बैंड बजने वाली है, हम सब बस दर्शक बनेंगे, बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर गाड़ी में बैठ गई। सानवी भी आकर अंदर बैठ गई तो अगस्त आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर सानवी को हुआ क्या है। समर ने फ्लैट बाहर से लॉक देखा तो नीचे आया, पता किया तो पता चला अगस्त अभी कुछ सेकंड पहले ही यहाँ से निकल गया है, वो उसे कॉल कर ले। ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन समर अपना फ़ोन ही नहीं लाया था, इसलिए अब मजबूरी में उसे घर के लिए निकलना पड़ रहा था। उसके पहले कितनी बार वो इधर उधर देख चुका था, लेकिन सानवी उसे कहीं नहीं दिखी। तो अब आकर गाड़ी में बैठते हुए खुद से बोला, तुम्हें तो मैं ढूंढ कर रहूँगा मिस, चाहे तुम जो कोई भी क्यों ना हो,
क्योंकि ना तो तुमने मुझे डांटा और ना ही थप्पड़ मारा, मतलब मेरे चांसेस हैं। चलो समर, अभी से लग जाओ, क्या पता कुछ हो जाए, बोलकर निकल गया। सानवी शांति से बैठे गाड़ी से बाहर देख रही थी। अगस्त्य ने कुछ बोलना चाहा लेकिन उसका मूड देखकर शांत हो गया। लेकिन उसे अचानक हुआ क्या, ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। समर घर अकेले आया तो अनुभव उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ समर, अकेले क्यों? अगस्त्य और बाकी सब कहाँ हैं? समय बोला, भाई वो मेरे जाने से पहले ही कहीं निकल गए थे। अनुभव बोला, कोई नहीं, शाम को मिल लेना, शाम को सानवी के बर्थडे की पार्टी है, उससे हम सब मिल रहे हैं, तुम भी चलना। अरुणिमा आते हुए बोली, समर तुम फ्रेश हो जाओ, वैसे भी सब यहीं है, आराम से मिल लेना। समर अनुभव को एक साइड लेकर जाते हुए बोला, भाई वो मैं एक लड़की से टकराया था और पता है आपको, उसने मुझे थप्पड़ भी नहीं मारा, जबकि मैंने सुना है इंडिया में लड़कियां थप्पड़ काफ़ी जल्दी रसीद करती हैं। वैसे काफ़ी खूबसूरत भी थी, तो मैं सोच रहा हूँ वो मुझसे दोबारा कहाँ मिलेगी। अनुभव बोला, भाई इतनी जल्दी तुम लड़की से टकरा गए, अभी कुछ टाइम तो लिया होता, और थप्पड़ ना मारने का कई कारण हो सकता है। क्या पता वो जल्दबाजी में हो इसलिए तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, या फिर कुछ और भी हो सकता है। समर बोला, बिल्कुल गलत, इतना स्मार्ट बंदा देखकर उसे मारने का मन नहीं किया होगा, इसलिए नहीं मारा होगा। क्या पता लव एट फर्स्ट साइड हुआ हो उसे भी। अनुभव बोला, वाह क्या बात है भाई साहब, इतनी जल्दी आपको तरक्की की उम्मीद हमें नहीं थी। वैसे दुआ है आपकी बात सच हो। वैसे ये मोहतरमा आपको मिली कहाँ थी जिससे आपको लव एट फर्स्ट साइड हुआ है? समर बोला, हॉस्पिटल के ऊपर छत पर, वो बाहर जा रही थी, मैं अंदर, और फिर मैं टकरा गया। वैसे कुछ भी इंडियन लड़कियों में खास बात तो है, इसलिए मैंने मॉम डैड से पहले ही बोल दिया था कि मुझे शादी करनी है तो इंडिया में, चाहे जो भी हो, शादी तो इंडियन से ही करूँगा। अनुभव बोला, बिल्कुल, अब जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, उसके बाद नाश्ता करना है। समर बोला, जी बिल्कुल, बोलकर अपने रूम में चला गया। अनुभव आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा तो अरुणिमा उसे देखते हुए बोली, क्या बोल रहा था समर इतने देर से? अनुभव बोला, कुछ नहीं, साहब को आते ही लव एट फर्स्ट साइड हुआ है, किसी से टकरा कर आ रहे हैं, बस वही बता रहे थे। अरुणिमा बोली, ये लड़का भी ना, पता नहीं क्या चलता है इसके दिमाग में। अनुभव बोला, बुआ वैसे अच्छा ही है, टकराने दीजिए, क्या पता टकराते टकराते सच में किसी से हमेशा के लिए टकरा जाए। कुछ देर बाद सब लोगों ने नाश्ता किया और अधिराज ऑफिस जाने लगे। अनुभव बोला, डैड आज मैं ऑफिस का काम घर से ही कर लूँगा, वैसे भी आज ज़्यादा काम नहीं है। अधिराज बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी, बोलकर निकल गए। अरुणिमा बोली, अनुभव ये छोटे इतने गुस्से में क्यों है, कुछ हुआ है क्या, उसे कोई प्रॉब्लम है? अनुभव बोला, नहीं बुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कभी कभी डैड ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। वैसे आपकी लाइफ में सब ठीक तो है ना? मतलब फूफा जी ने आपको आज तक इंडिया नहीं आने दिया, मैं तो सोचकर ही परेशान हूँ, इतना लंबा टाइम आप इंडिया से दूर रही हैं। अरुणिमा बोली, कुछ घाव भर जाते हैं लेकिन निशान दे जाते हैं, और वो निशान जब जब दिखता है वो पूरे घाव ताज़ा कर जाता है। समर बोला, मतलब? अरुणिमा बोली, कुछ नहीं, और क्या प्लान है आज का तुम्हारा? समर बोला, लखनऊ घूमूंगा। शिवानी बोली, कहो तो मैं घुमा दूँ, वैसे भी मैं और युग फ्री हैं। समर बोला, बिल्कुल नहीं भाभी, आज तो मुझे अकेले घूमना है, एकदम बिंदास होकर, आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। बाय, अब मैं चलता हूँ। अनुभव बोला, शाम को जल्दी आना, पार्टी में चलना है। समर बोला, बिल्कुल भाई, बोलकर निकल गया। सानवी को इतना शांत देखकर अगस्त्य ने म्यूजिक चला दिया। जब उसके बाद भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आया तो वो गाड़ी साइड करके रजत को मैसेज कर दिया, तुम लोग आगे निकलो, मैं आ रहा हूँ। सानवी ने गाड़ी रुकी देखी तो उसे याद आया। वो अगस्त्य को देखते हुए बोली, क्या हुआ है, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? अगस्त्य 2 मिनट बाद बोला, वही मुझे भी जानना है, आखिर प्रॉब्लम क्या है यार, तुम जब से उठी हो तब से तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, जबकि आज का दिन मैं मेरी लाइफ का सबसे खुशी का दिन है। आज के दिन दो दो खुशियाँ मेरी लाइफ में आई हैं, फिर भी तुम कोई प्रॉब्लम है तो? सानवी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, सॉरी सॉरी, वो मैं बस। अगस्त्य से उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की कब से ज़रूरत होने लगी? वो भी मुझसे? मुझे मेरी बिंदास सानवी शर्मा पसंद है, जो गलती करने के बाद भी कभी सॉरी नहीं बोलती। सानवी बोली, अगस्त्य बोला, तो अब बताओ प्रॉब्लम क्या है, और झूठ नहीं सुनने वाला मैं, क्योंकि मुझे पता है कोई प्रॉब्लम तो है, डॉक्टर हूँ मैं, और एक डॉक्टर से तुम झूठ नहीं बोल सकती। जब समर को पता चलेगा कि सानवी ही अगस्त्य की होने वाली वाइफ है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अधिराज सानवी के बर्थडे पर क्या करने वाले हैं? क्या अगस्त्य और सानवी की शादी हो पाएगी या अधिराज अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे?
अरुणिमा का ऐसा क्या अतीत है जो शर्मा खानदान और रावत खानदान के बीच की दुश्मनी का कारण है? जब अरुणिमा को पता चलेगा कि सानवी आदर्श शर्मा की बेटी है तो उनका क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।